ब्रह्मांड को देखने के लिए, जगत के पार देखने के लिए, स्थूल के पार देखने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। आंखें बंद करने पे हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जो शायद हम खुली आंखों से कभी अनुभव भी नहीं कर सकते। आंखें बंद करके देखना ही, कहीं पे कंसंट्रेट करना ही ध्यान है। ध्यान से हम उन चीज़ों को पा सकते हैं जिन्हें के बारे में हम कभी अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये आता है, कौन सा ध्यान मिले, कौन सा ध्यान प्रयोग करें जिससे हम आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकें। हर एक इंसान, हर एक मनुष्य का एक ही लक्ष्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जानना, इस ब्रह्मांड को जानना, इस स्थूल जगत को जानना और इस स्थूल से पार देखना। मनुष्य जाति के इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है वो है विपश्यना। जितने इंसान विपश्यना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उतने शायद किसी और विधि से कभी नहीं। विपश्यना अपूर्व है, एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसा ध्यान प्रयोग जिससे कि लोग आसानी से अपने आप को दे सकते हैं। विपश्यना शब्द का अर्थ ही होता है देखना, लौट कर देखना। भगवान बुद्ध हमेशा कहते हैं, यही पथ सीखो, खुद आओ और देखो। बुद्ध हमेशा किसी भी धारणा का आग्रह नहीं करते। बुद्ध के मार्ग पर जो भी चलते हैं वो लोग, उनके लिए ईश्वर को मानना या ना मानना या फिर आत्मा को मानना या ना मानना आवश्यक नहीं है। पूरे सृष्टि में या फिर पूरे पृथ्वी पर हम कह सकते हैं सिर्फ बुद्ध का ही एक ऐसा धर्म है जहां पे विश्वास की कोई जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं बुद्ध का जो धर्म है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक है, वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते हैं आओ और देख लो, मानने की जरूरत ही नहीं। और जिसने देख लिया उसे मानना थोड़ी ही पड़ता है, मान ही लेना पड़ता है। बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी और जो दिखाने की जो प्रक्रिया थी उसी का नाम है विपश्यना। विपश्यना बहुत ही सीधा सरल प्रयोग है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपनी आती जाती श्वास का बस देखना है, उसके प्रति साक्षी भाव रखना है। श्वास ही हमारा जीवन है, श्वास से ही हमारी आत्मा और हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर और आत्मा के बीच का जो ब्रिज है, जो सेतु है, वो हमारा श्वास ही है। इस पर ही देह है, इसके पार चैतन्य हम कह सकते हैं और उसके बीच में श्वास है। यदि हम श्वास को ठीक से देखते रहे तो हम ये देखेंगे हम अपने आप को शरीर से भिन्न जानेंगे। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि हमें अपनी आत्म चेतना को स्थिर रखना होगा। बुद्ध कहते नहीं कि आत्मा को मानो, बुद्ध कभी भी ये नहीं कहते कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास का देखने का और कोई उपाय ही नहीं है। और जो श्वास को देखेगा वो श्वास से भिन्न हो जाएगा, और जो श्वास से भिन्न हो गया वो अपने शरीर से तो भिन्न हो ही जाएगा। अगर हमने कभी भी श्वास को देखा और श्वास को देखने में शरीर से ऑटोमेटिक अनिवार्य रूपेण हम छूट जाते हैं। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी ना तो कोई ऊंचाइयां है, ना जगत है, ना कोई गहराई है जगत की। श्वास के बारे में थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो आपने थोड़ा सा गौर किया होगा कि श्वास के अलग अलग ढंग होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो उस समय हमारी श्वास की गति कुछ और होती है। जब हमारे अंदर करुणा होती है, हमारे अंदर दया होती है, उस समय हमारी श्वास की गति कुछ और होती है। जब हम दौड़ते हैं तो कुछ और ढंग से चलती है। जब हमारा पूरा का पूरा शरीर बीमारी से घिरा होता है तो उस टाइम हमारी श्वास की गति कुछ और होती है। जब हमारा चित्त शांत होता है, मौन होता है, तो हमारी श्वास एक ढंग से चलती है। हम ये कह सकते हैं हमारा जो श्वास है हमारे भाव से जुड़ा हुआ है। अगर भाव को हम बदलेंगे तो हमारी श्वास बदल जाएगी, लेकिन अगर हम श्वास को भी बदलें तो साथ ही हमारे भाव बदल जाएंगे। श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना, और श्वास को कभी भी थोड़ा सा भी अस्थिर ना करना। अगर आप ऐसा करते हैं या अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको अगर कभी या हमें कभी गुस्सा आता है तो हम फिर गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे।
और बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि हम चाह के भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जो गुस्सा आएगा तो हमारी श्वास अस्थिर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने श्वास को कंट्रोल रखते हैं और थोड़ा सा ब्रीथिंग को थोड़ा सा नियंत्रित रखते हैं तो फिर गुस्सा हो ही नहीं पाएगा। गुस्सा उठेगा लेकिन वो अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि गुस्सा होने के लिए जरूरी है श्वास का पूरी तरीके से आंदोलित होना। श्वास आंदोलित हो तो भीतर का जो केंद्र है वो हिल जाता है, नहीं तो फिर क्या होगा, श्वास हमारे शरीर पे ही रहेगा और बॉडी पे अगर श्वास है, अगर गुस्सा है तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब तक हमारी चेतना पूरी तरीके से आंदोलित ना हो जाए तब तक हम कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते। और फिर इसका उल्टा भी एक सच है, अगर हम भाव को बदलेंगे तो हमारी श्वास बदल जाती है। मान लीजिए हम कभी बैठे हैं और उगते सूरज को देख रहे हैं, तो उस समय हमारे पूरे के पूरे चित्त में कोई तरंग नहीं होती है, कोई वाइब्रेशन नहीं होता। हम साथ उगते सूरज के साथ पूरी तरीके से तल्लीन हो जाते हैं। तो उस समय आपने कभी गौर करना कि उसमें हमारी श्वास का एक बहुत ही शांत हो जाती है, लाइक ऐसे कह सकते हैं श्वास में एक रस हो गया है, एक स्वाद पूरी तरीके से संगीतपूर्ण हो गई है। विपस्सना का अर्थ है शांत बैठना, श्वास को बिना बदले देखना। अब थोड़ा सा आप गौर करना, प्राणायाम और विपस्सना ये दोनों अलग चीज है। विपस्सना प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम में हम श्वास को बदलने की चेष्टा करते हैं, कभी तेज कभी धीमा, या जिस तरीके का भी हम प्राणायाम कर रहे हैं। लेकिन विपस्सना में श्वास जैसी है उसे वैसी ही देखना है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी, शांत है तो शांत, तेज है तो जो भी हो रहा है हमें बस देखना है। बुद्ध कहते हैं अगर चेष्टा करके श्वास को किसी तरीके से नियोजित करोगे तो चेष्टा से कभी भी फल नहीं होता। चेष्टा हमारी है, हम बहुत ही छोटे हैं और हमारी चेष्टा बड़ी नहीं हो सकती। हमारे हाथ छोटे हैं, हमारे हाथ के जहां छाप पड़ती है वो बहुत छोटा होगा। इसलिए बुद्ध ने यही कहा कि श्वास को हमें बदलना नहीं है। बुद्ध ने कभी भी प्राणायाम का समर्थन नहीं किया। बुद्ध ने कहा कि बस बैठ जाओ, श्वास जो भी चल रही है बस देखते रहो। जैसे कि हम किसी सड़क के किनारे बैठ गए हैं, किसी नदी के किनारे बैठ गए, अब बस नदी को देख रहे हैं। नदी में कोई बड़ी तरंग आ रही है, कभी छोटी तरंग आ रही है। राह पे अगर हम बैठे हुए कहीं सड़क के पार तो कई गाड़ियां आ रही है, बसें आ रही है, बस देखना है। बस शांत बैठकर अगर श्वास को अगर हम देखते रहें, आपने कभी जब भी से आप शुरू करोगे तो आप देखना कि देखते हैं देखते हमारी श्वास शांत हो जाती है, क्योंकि देखने में ही शांति है। बिना चुने हुए देखने में शांति है। अब यहाँ पे अपने करने का कोई प्रश्न नहीं रहा। जैसा है ठीक है, जैसा है शुभ है, जो भी है गुजर रहा आंखों के सामने से, उसे बस कुछ नहीं करना है, बस देखना है। तो जब हम देखते हैं तो वहां पर हमारे उद्विग्न होने का कोई सवाल ही नहीं है, ना आसक्त होने का कोई बात है। मान लीजिए कोई भी हमारे विचार अगर गुजर रहे हैं और उसे निष्पक्ष बस देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमारी श्वास की जो गति है धीमे धीमे शांत होने लगेगी। हमें इसे अनुभव भी करना है कि श्वास हमारे भीतर आती है। अब उसे अनुभव कीजिए कि किस तरीके से हमारे नासापुटों से श्वास भीतर गई, फिर हमारे फेफड़े फैले, अनुभव करो पूरी तरीके से। फिर क्षण भर के लिए सब कुछ रुक जाता है, फिर उस रुके हुए क्षण का भी अनुभव करना है। फिर श्वास हमारी बाहर जाती है, फिर हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं, अब उस सिकुड़न का भी अनुभव करना है। फिर हमारी श्वास हमारे नासापुटों से बाहर आती है। अब उस उत्तप्त श्वास जो हमारे नासापुटों से बाहर आ रही है उसे भी अनुभव करना है। फिर क्षण भर के लिए सब कुछ ठहर जाता है, फिर नई सांस आएगी, फिर से सब कुछ शुरू होगा। अब यहाँ पर एक पड़ाव है, श्वास का भीतर आना, क्षण भर श्वास का भीतर ठहरना, फिर श्वास का बाहर आना, फिर क्षण भर फिर श्वास का बाहर ठहरना, फिर नई श्वास का आवागमन। ये पूरा वर्तुल है। अब इस वर्तुल को चुपचाप देखते रहना, करने की कोई बात नहीं है, बस देखना है। यही विपस्सना का अर्थ है। अब इस देखने से क्या होगा, इसके देखते हैं देखते हमारे चित्त के सारे रोग तिरोहित हो जाते हैं। इसके देखते हैं देखते मैं शरीर नहीं हूं, इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती है। इसके देखते देखते मैं मन नहीं हूं, इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है। और अंतिम
जो हमारा अनुभव होता है कि मैं श्वास भी नहीं, फिर मैं कौन हूं? फिर उसका उत्तर शायद हम दे नहीं पाएंगे। जान तो लेंगे लेकिन गूंगे बने रहेंगे कि हम उसे बता नहीं सकते। यही है उड़ान, यह पहचान लेना कि मैं कौन हूं, मगर अब हम बोल नहीं पाएंगे। अब सब कुछ अबोल हो गया है। अब मौन हो जाएंगे, गुनगुनाएंगे भीतर भीतर, मीठा स्वाद भी लेंगे, नाचेंगे, मस्त होंगे, पर किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। और विपස්සना की बहुत अच्छी बात है, इसे हम कहीं भी कर सकते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, अब हम कर रहे हैं वहां विपස්සना, बस हम अपने श्वास पे ध्यान रख रहे हैं। अब किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हम बिस्तर पे लेटे हुए तो भी उसे हम कर सकते हैं। कोई इसमें कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, ना इसमें हमारे बॉडी का कोई एक विशेष आसन में बैठना है। बस जो भी जैसे भी है उसे हम कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा हमारे अंदर विपස්සना फैलती जाएगी तो फिर उतने ही में एक दिन बुद्ध के इस अद्भुत आमंत्रण को हम समझ सकेंगे। यही पश्य को आओ और देख लो। बुद्ध हमेशा कहते हैं ईश्वर को कभी मानना मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मानना तभी जब देख लेना। बुद्ध कहते हैं इसलिए भी मत मानना कि मैं कहता हूं, मान लो तो चूक जाओगे। देखना, दर्शन करना, और दर्शन ही मुक्तिदायी है। कोई भी मानता हमें किसी एक धर्म से जोड़ देती है। कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हम कर सकते हैं, बौद्ध, जैन। इसलिए बुद्ध कहते हैं मान लो नहीं, लेकिन दर्शन हमें परमात्मा के साथ एक कर देता है। जब हम दर्शन कर लेते हैं तो फिर ना हम हिंदू रहते हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम किसी एक धर्म से जुड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा अनुभव ही हमें पाना है और वही अनुभव हमारे पाने ही होगा। विपස්සना एक बहुत ही सरल विधि है जो बताया गया अगर उसे हम करें तो हम शायद उसे पा सकते हैं और उस अनुभव को हम पा सकते हैं जिसका अनुभव हमने आज तक कभी नहीं किया। मैं विपස්සना बहुत सालों से कर रहा हूँ और शायद जब भी आप इसे शुरू करोगे आप हमेशा इसे अनुभव करोगे कि आप शरीर ही नहीं है। बस यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। विपස්සना हमेशा दिन में करना होता है, रात में इसे नहीं करना होता, क्योंकि इसके ज़्यादा करने से हमारी नींद पूरी तरीके से तिरोहित हो जाती है। मतलब अगर आपने इसे ज़्यादा किया, आप दिन में भी कर रहे हो, रात में भी कर रहे हो, तो फिर कुछ समय बाद आपको नींद ही नहीं आएगी। इसलिए विपස්සना हमेशा दिन में करना होता है, रात में हमेशा रात्रि ध्यान करना होता है। जैसे मैंने इसके पहले भी एक वीडियो उसमें मैंने बताया था कि ये जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, एक सालों का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2009 के बाद से मैंने ध्यान पे प्रयोग करने शुरू किया। मैंने बहुत सारे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, जो भी है मैंने सब कुछ किया। बहुत सारी किताबों से मैं पढ़ा, जहाँ से हो सका। मुंगेर के विद्यालय भी गया, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी शिक्षाएं ली। उसके बाद से मैंने करना शुरू किया। बहुत सारे अनुभव हुए हैं, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ अगर जब भी आप इसे शुरू करोगे विपස්සना, तो आप ये जान पाओगे कि हम शरीर से अलग हैं। आप इसे दिन में कहीं भी कर सकते हो, बस रात्रि में मत करना। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सबका आभारी। अंत में आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम।